हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधाकर गोस्वामी आप सभी को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूं, जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में है। तो आइए देखते हैं फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो मुख्य टॉपिक होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो पहला टॉपिक है लेआउट ऑफ चेचिस। इसमें चेचिस हुआ होता है आधार, या होता है किसी व्हीकल्स का आधार, यह होता है कि जिसमें इंजन तथा सॉफ्ट गियर बॉक्स रेडिएटर व्हील मैंने कैसे अरेंज किया था, यही इसमें चेचिस में रहता है, ठीक है। तो पहले आते हैं इंजन पर। इंजन ऐसा मैकेनिकल यंत्र है, मैकेनिज्म है जो पावर को प्रोड्यूस करता है, यानी इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है, फिर फ्यूल के बर्न होने के बाद उसमें ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पावर उत्पन्न करने के बाद सभी व्हील्स में ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से सब व्हील्स रोटेट करते हैं, आराम से चल जाते हैं। फिर दूसरा होता है रेडिएटर। रेडिएटर को हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार हीट एक्सचेंजर है। जब अगर इंजन में फ्यूल बर्न होगा तो आवश्यक कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा, नहीं इंजन में आवश्यक कुछ ना कुछ हीट जरूर हो जाएगा। तो रेडिएटर का यह काम होता है कि जो इंजन में हीट प्रोड्यूस होता है, इंजन से हीट उत्पन्न होता है, उसको ये इंजन से लेकर सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देता है तथा इंजन को कूल बनाए रखता है। तो रेडिएटर को कह सकते हैं क्या है, हीट एक्सचेंजर होता है जो इंजन को कूल करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर लगा होता है स्टीयरिंग व्हील लगा होता है। इसका क्या होता है कि किसी व्हीकल के व्हील को चलाने के लिए ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे व्हील बॉक्स से जिसे ऑपरेट करते हैं उसी इनपुट के अनुसार आउटपुट प्रदान होता है। फिर आगे इंजन के बगल लगा होता है यहाँ पर गियर बॉक्स को जब पावर ट्रांसफर किया जाता है तो गति की मोशन को अरेंज करने के मैनेज करने के लिए गियर बॉक्स लगाया जाता है। यहाँ पर होता है यूनिवर्सल ज्वाइंट एक प्रकार ऐसा मैकेनिकल ज्वाइंट है जो कि दो सॉफ्टवेयर के बीच लगाया जाता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट एक ऐसा मैकेनिकल ज्वाइंट होता है जो दो सॉफ्टवेयर के बीच मोशन ट्रांसमिशन करने के लिए लगाया जाता है। जब दो सॉफ्ट एक ही अक्ष पर नहीं होते हैं तथा किसी एंगल पर इंक्लाइन होते हैं तो यूनिवर्सल ज्वाइंट लगाया जाता है, जिसके माध्यम से आसानी से मोशन ट्रांसमिशन हो जाता है। फिर आगे आता है स्लेव ज्वाइंट, जो कि जो सॉफ्टवेयर के बीच लगा होता है, जिससे मोशन को ट्रांसफर कर देता है। तथा इसका ये मुख्य कार्य यह होता है कि जब व्हीकल्स चल रहे होते हैं तो आगे फ्रंट व्हील तथा रियर व्हील ये इसके बीच की दूरी कभी कम या फिर ज्यादा होते रहते हैं। तो इसके लिए ये स्लिप ज्वाइंट लगाया जाता है, जो कि जब दूरी कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो उसके बीच में स्लिप ज्वाइंट रहेगा, तो उस डिस्टेंस को अरेंज कर लेगा। फिर प्रोपेलर शॉफ्ट, यहाँ मोशन ट्रांसमिशन करने के लिए प्रोपेलर शॉफ्ट लगाया जाता है। प्रोपेलर शॉफ्ट के माध्यम से मोशन डिफरेंशियल असेंबली में आता है। और डिफरेंशियल असेंबली यह होता है जो कि जब व्हीकल चल रहे होते हैं तो उसके दोनों रियर वाले दोनों व्हील में मोशन को कम या ज्यादा करने के लिए, यानी दोनों को अलग अलग रफ्तार वेग देने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्हीकल चल रहा है, कहीं पर अगर बैंड हो गया, रास्ता अगर बैंड है या मोड़ आ गया, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो अगर जो फ्रंट वाला व्हील होगा उसको कम चलना पड़ेगा, तो जो आउटसाइड का व्हील होगा उसको अधिक दूरी गति करनी पड़ेगी। तो इसीलिए डिफरेंशियल असेंबली लगाया गया है, जिसके माध्यम से जिस व्हील को अधिक कार्य करना होता है, अधिक चलना होता है, वो अरेंज कर लेता है। तो फ्रंट व्हील को कम चलना पड़ेगा तो ये अरेंज कर लेगा। लीव स्प्रिंग लगा होता है। लीव स्प्रिंग का यह कार्य होता है कि जब फिर किसी व्हीकल पर अधिक, जैसे ब्रेकर आ गया फिर अधिक लोड आ गया, तो उसको सहन करने के लिए लीव स्प्रिंग लगाया जाता है, जो कि किसी भी डिसबैलेंस गाड़ी को अरेंज कर लेता है। व्हील्स जो है टायर्स होता है। जब यहाँ से हमें पावर मिलती है तो चलाने के लिए मोशन व्हील पर जाता है पावर, फिर व्हील उसी अनुसार रोटेट करता है तथा व्हील पूरे व्हीकल्स का भार को आरोपित करने का एक माध्यम है, जिसके वजह से व्हील का सारा लोड ये टायर्स तथा व्हील्स पर जाता है, वो अरेंज करके ग्राउंड सड़क पर ट्रांसफर कर देता है। फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट यहाँ पर भी लगा है। यूनिवर्सल ज्वाइंट का कार्य होता है जो कि एक मैकेनिकल सॉफ्ट है जो दो सॉफ्टवेयर के बीच लगाया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स। अब बात करते हैं ड्राइवर्स क्या होता है। ड्राइवर्स एक ऐसा प्रणाली है जो इंजन से व्हील तक पावर ट्रांसफर करने का एक विधि होता है, जिसकी सहायता से आसानी से पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पहला है फ्रंट व्हील ड्राइवर्स, यानी
फ्रंट व्हील ड्राइवर का इफेक्ट यह है, यानी कि जब इंजन से पावर को सीधा जब फ्रंट व्हील पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फ्रंट व्हील ड्राइवर कहलाते हैं। लेकिन जब इंजन का पावर सीधे फ्रंट व्हील पर ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे फ्रंट व्हील ड्राइवर कहते हैं। यहाँ पर इंजन लगा होता है, यहाँ पर टार्क कन्वर्टर होता है। टार्क कन्वर्टर का काम यह होता है कि जब इसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड को पंप के माध्यम से कंप्रेस करके उसे टरबाइन पर भेजा जाता है। क्योंकि टरबाइन की ब्लेड पर जब फ्यूल टकराते हैं तो उसमें टार्क उत्पन्न होता है, उसी के माध्यम से या फिर व्हील्स में मोशन को गति को आसानी से भेजा जा सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में क्या है, रियर व्हील ड्राइव। जो पावर इसमें हम ट्रांसफर करेंगे वो रियर व्हील में देंगे। ये जो पावर जाएगा वो पिछली वाली व्हील्स पर जाएगा। तो यहाँ पर ये इंजन होगा, जब इंजन से पावर प्रोड्यूस होगा तो इसे ड्राइव शाफ्ट के माध्यम से रियर व्हील पर ट्रांसफर कर देंगे पावर। तो यहाँ पर मूवमेंट जो करेगा, जो इंजन से पीछे वाला रियर व्हील मूवमेंट करेगा और आगे वाला पीछे की सहायता से खींच लेगा। जैसा इसमें अगर कहीं पर अधिक चढ़ान हो या फिर अगर ज्यादा भार लेके चलना है तो ये यूज करते हैं। जैसे ये ब्लोरो में और मारुति में ये सब यूज होता है। रियर व्हील ड्राइव जो इसमें पावर प्रोड्यूस होगा, जो इंजन से पावर प्रोड्यूस होगा उसे ड्राइवर शॉफ्ट के माध्यम से रियर व्हील पर ट्रांसफर करेंगे। यानी इसमें जो मूवमेंट करेगा वो रियर व्हील मूवमेंट करेगा और जो फ्रंट व्हील होगा वो उसी के माध्यम से आगे चलेगा। तो उसके बाद इसका यूज ये जब ज्यादा लोड वाली वाहन में इसका यूज किया जाता है तब फ्रंट व्हील ड्राइव की अपेक्षा ये ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट, फोर व्हील ड्राइव। यानी जो इसमें फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो पावर इंजन से जनरेट होता है वो फोर व्हील में, यानी समान पावर सभी व्हील्स में जाते हैं। तो सभी व्हील समान मोशन करते हैं। या वो ज्यादा अधिक ही शक्तिशाली गाड़ी होती है, जैसे थार, स्कॉर्पियो, इन सब वाहनों में, इन सब व्हीकल्स में 4x4 जो होता है ये फोर व्हील ड्राइव इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रंट व्हील ड्राइव्स एंड रियर व्हील ड्राइव्स। फ्रंट व्हील ड्राइव्स में पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो फ्रंट व्हील पर ही पावर ट्रांसमिशन कर दिया जाता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड हो जाता है। तथा रियर व्हील ड्राइव्स में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है रियर व्हील पर जाता है, पिछली वाली पहिए पर पावर ट्रांसमिशन होता है। सेकंड पॉइंट है नो प्रोपेलर शॉफ्ट। यानी जो फ्रंट व्हील ड्राइव्स होते हैं इसमें कोई प्रोपेलर शॉफ्ट की आवश्यकता नहीं होता है, तथा जो रियर व्हील ड्राइव्स होता है इसमें प्रोपेलर शॉफ्ट की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रोपेलर शॉफ्ट की मदद से इंजन से रियर व्हील तक पावर ट्रांसमिशन आसानी से किया जा सकता है। तथा तीसरा है लाइट लोड, यानी इसमें अधिक लोड आरोपित नहीं किया जा सकता है। इस पर अधिक लोड लाद के फिर व्हीकल्स को आसानी से नहीं चलाया जा सकता है। तथा फॉर हैवी लोड, यानी जो रियर व्हील ड्राइव होता है इसमें भारी लोड लाद कर आसानी से चलाया जा सकता है। जैसे ट्रक में भारी लोड आरोपित करके उसे आसानी से लेकर चलाया जा सकता है। हार्ड स्ट्रक्चर, फ्रंट व्हील ड्राइव का थोड़ा स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है तथा रियर व्हील ड्राइव का स्ट्रक्चर थोड़ा इजी होता है। इसका एग्जांपल कार में फ्रंट व्हील ड्राइव का यूज किया जाता है तथा ट्रक में रियर व्हील ड्राइव का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।